Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to start our new unit 3.3. Title is News Analysis. Okay? In the last lecture only I told you that we are going to see A, B, C, D, like this four types of news items, okay, in this lesson. And then we have to find out, we have to see whether the news items which we are going to see are good news items or bad news items, whether they are reliable or unreliable, interesting or uninteresting. Okay, so let's see the news items first, then we will do in our English workshop which type of news items are these. Okay, children? So let's start with the very first news item, that is A. You can see there on your screen a news item is given there from your English textbook, page number 70. Okay? Closed shoes not allowed in examination halls. यहाँ पर जो न्यूज दिया है, you can see very up on the upside of the news item. A heading is given there. Title of the news is given there. Heading दिया गया है. Okay? Closed shoes not allowed in examination hall. यानी कि परीक्षा कक्ष में बंद जूतों पर प्रतिबंध. नॉट अलाउड का मतलब होता है प्रतिबंध, यानी उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी. किस चीज की? क्लोज्ड शूज, यानी जूते पहनकर जाते हैं ना, तो उसकी परमिशन या उसे अलाउड नहीं किया जा रहा है. कहाँ पर? इन एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष में. ठीक है, तो ये तो हो गई हेडिंग. लेट्स सी द न्यूज. Bold letter में you can see there they have mentioned the city का नाम दिया है बेंगलुरु. ओके, और उन्होंने क्या किया है कि ये ऐसा क्यों दिया है बच्चों, पता है? कि यह जो न्यूज है उन्होंने बताई है कि कौन से स्थान से, यानी कि कहाँ की है ये न्यूज कहाँ से आई है उनके पास में? बेंगलुरु से. ठीक है, न्यूज क्या कह रहा है? व्हाट द न्यूज सेज, Shivam Institute of Innovative Technology, Bangalore has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. यानी कि शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ये क्या है बच्चों? ये उस संस्था का नाम है या संस्थान का नाम है जिसकी ये न्यूज है. तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है? बेंगलुरु की एक संस्था है या एक संस्थान है, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. जैसे हमारा हिंदी हाई स्कूल है, तो ये घाटकोपर मुंबई का है. यदि कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है, यदि कोई नियम बनाती है हमारी संस्था, हमारा विद्यालय, तो वहां पर क्या हुआ, उसने अपने स्कूल का नाम दिया और क्या न्यूज है, क्या प्रतिबंध है, कोई नया नियम है, कोई नई बात है, तो सूचना देते हैं ना. तो वैसे ही ये सूचना शिवम इंस्टीट्यूट ने दी है, लेकिन इसने क्या किया है, इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया है. क्या उन्होंने दिया है कि एक लिस्ट उन्होंने बनाई है, डूज एंड डोंट्स. डूज यानी कि जो हम काम कर सकते हैं या हमें करने हैं, और डोंट्स यानी कि जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए. ओके, तो उस प्रतिष्ठित संस्था ने कौन सी? शिवम इंस्टीट्यूट. ओके, इस प्रतिष्ठित संस्था ने डूज और डोंट्स की एक लिस्ट बनाई है. किनके लिए? फॉर द कैंडिडेट्स टेकिंग द एंट्रेंस टेस्ट, उन बच्चों के लिए जो कि क्या करने वाले हैं? प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं. ओके, टू द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष
इस प्रतिष्ठित संस्था की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसमें जो बच्चे भाग लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं या शामिल होने वाले हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट यानी कि एक आचरण नियमावली प्रसारित की है या प्रस्तुत की है। एक लिस्ट बनाई है कि आप जो विद्यार्थी परीक्षा देने आएंगे उन्हें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीजें करनी है और कौन कौन सी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. यानी कि उन्होंने क्या नियम बनाया कि the candidates will not be allowed. Not allowed यानी कि आपको क्या किया जाएगा, इस चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। किस चीज की? वेयरिंग क्लोज्ड शूज, बूट्स या फिर सॉक्स। यानी कि यदि आपको परीक्षा देने आना है तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे जो जूते, बंद जूते रहते हैं या फिर बूट्स रहते हैं या फिर सॉक्स यानी कि मोजे, ओके, इन सब चीजों को पहनकर परीक्षा के कक्ष में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। will not be allowed enter the examination hall. यदि आपने जूते पहने हैं, बूट डाले हैं, सॉक्स पहने हैं तो आपको परीक्षा कक्ष में अंदर आके परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो नियम बनाया है शिवम इंस्टीट्यूट ने, ओके। और क्या है? अदर आइटम्स which will not be allowed inside include mobile phones, microphones, earplugs, calculators, and other electronic gadgets, pouch, printed or blank papers, and even pens. यानी कि उन्होंने और कौन कौन सी चीजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया है? देखो, बहुत सारी चीजें दी है उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने बोला शूज है, बूट्स है, सॉक्स है, ये पहनकर नहीं आना है। और क्या क्या चीजें नहीं करनी है आपको? मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर और अन्य जो उपकरण है, तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इनको लेकर आप परीक्षा कक्ष के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं आ सकते। इवन आप जो प्रिंटेड या ब्लैंक पेपर, प्रिंटेड यानी छपा हुआ, या फिर ब्लैंक पेपर, कुछ भी लेकर आपको परीक्षा कक्ष के अंदर नहीं आना है। यहां तक के कि पेन, लिखने वाला जो पेन रहता है ना परीक्षा लिखने का, वो भी अलाउड नहीं है। The pens will be provided in the hall by the invigilators. इनविजिलेटर्स आप समझ ही गए होंगे कि परीक्षा कक्ष के अंदर कौन रहते हैं? बराबर, सुपरवाइजर सर रहते हैं ना, सुपरविजन करते हैं। आपकी भी परीक्षाएं चलती है तो हम लोग आपको बोलते हैं ना, पैड लेके आ जाओ, अपने घर से कंपास बॉक्स लेके आओ, उसमें पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ऐसे सब हम आपको अलाउड करते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ की संस्था है? बेंगलुरु की। उसने क्या बोला है कि इतनी सारी चीजें जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताई, इन सारी चीजों पर उसने प्रतिबंध लगाया है कि आपको कोई भी चीज लेकर आना अलाउड नहीं है। आपके पास होगी तो आपको या तो उसे बाहर निकाल देना होगा या फिर आपको परीक्षा देने नहीं दी जाएगी। इवन द पेन भी नहीं लेना है। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना या देना, इन द हॉल बाय द इनविजिलेटर्स, यानी कि जो पर्यवेक्षक रहते हैं, सुपरविजन करने वाले ना परीक्षा में, वे आपको पेन देंगे लिखने के लिए, पेपर, ठीक है। पेपर आप उनके द्वारा दिए गए पेन से ही पेपर लिखोगे। यानी कि आपको जाकर पेपर लिखना है तो आपको कोई भी चीज परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। अब इस न्यूज से आप समझ ही गए होंगे
कि ये न्यूज किस टाइप का है और क्यों ऐसा कहा गया है। अब इसके ऊपर आधारित आपके कुछ प्रश्न हैं। आप देखिए आपकी पेज नंबर 70 पे इसी न्यूज के नीचे आपको 4 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रश्न है आपके, क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। इस न्यूज आइटम के नीचे आपको 4 प्रश्न पूछे गए, बट मैंने यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हो कितने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। आप बोलोगे टीचर थर्ड तो नहीं है इसमें, थर्ड वाला कहाँ गया? तो बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। अब ये हमें डिस्कस करना है। अब डिस्कस तो हम कब करेंगे? लाइव जब आपको मैं ये लेसन पढ़ा के हो जाएगा तो आपसे पूछूंगी, तब आप मुझे इसका वॉइस मैसेज भेजोगे। ठीक है, अभी तो हम पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। See there, what is the meaning of issued, candidates and invigilators? अब यहाँ पर ये जो शब्द आपके पास आए हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं इसके मीनिंग्स दे दे रही हूँ। You can see there, issued, issued का मतलब है made something known formally। ठीक है, यानी कि लोगों को जारी की गई सूचना, सूचना जारी करते हैं ना, उसे कहते हैं इश्यू करना। ठीक है बच्चों, ताकि वो लोगों को समथिंग नोन फॉर्मली, यानी लोगों को जानकारी उसके बारे में हो जाए। ओके, सेकंड, कैंडिडेट्स। यहाँ पर कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? द स्टूडेंट्स टेकिंग एन एग्जामिनेशन। यहाँ पर कैंडिडेट्स कौन है? कैंडिडेट्स यानी कि वे लोग जो कि अब जैसे नौकरी के लिए हम जाते हैं, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, तो वहां पर जॉब का इंटरव्यू देने वाले लोग जो आते हैं वो भी कैंडिडेट्स हुए। तो यहाँ पर चूंकि ये परीक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पर कैंडिडेट का मतलब क्या हो गया कि वे छात्र जो परीक्षा देने वाले हैं। ओके, थर्ड वन, इनविजिलेटर्स, यानी कि the persons who are appointed to supervise the students who are taking an examination। इनविजिलेटर समझ में आ गया बच्चों? मिस सुपरवाइजर, जो परीक्षा कक्ष में खड़े होकर आप लोग कैसे परीक्षा कर रहे हो, कोई बच्चा कॉपी तो नहीं कर रहा है, नकल तो नहीं मार रहा है, सब पे ध्यान देते हैं, है ना। तो हर एक चीज, बच्चे को यदि सप्लीमेंट की जरूरत है तो उसे सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना, अटेंडेंस लेते हैं, साइन करवाते हैं, है ना। तो ये सारे काम कौन करता है? सुपरवाइजर। वो सुपरवाइज करता है पूरे एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट? कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है यस, अभी एग्जामिनेशन लिया जाता है, कंडक्ट किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हु इज कंडक्टिंग द टेस्ट, परीक्षा कौन ले रहा है? कौन? बराबर, कौन ले रहा है? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु, है ना। यहाँ पर ये जो परीक्षा ली जा रही है, किसके द्वारा ली जा रही है? शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम इसे लाइव चैटिंग, जब हम पेपर कम ये आपका लेसन कंप्लीट होगा तो मैं आपसे इनके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तब हम वॉइस मैसेज से फटाफट इसके आंसर्स देंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, Why is this news published in newspapers? अब आपने देखा कि ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। पब्लिश होने का मतलब क्या होता है? छपा है। तो आपको ऐसा ऐसा क्या लगता है, क्यों छपा होगा ये जो न्यूज है, इसे स्कूल वाले अगर चाहते तो भाई अपने स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं उनको खाली सूचना देते, उनको बताते कि हमारे यहाँ क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उन लोगों ने, यानी कि शिवम इंस्टीट्यूट ने ये न्यूज न्यूज़पेपर में क्यों छपवाया? ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? आपको क्या लगता है? तो
you can see there the news is published in the newspaper as a warning to all concerned. अभी वार्निंग टू ऑल कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है कि जो इससे संबंधित लोग हैं, यानी कि कौन कौन हो सकते हैं, जो बच्चे यहाँ पर आकर परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये पहले ही वार्निंग है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। ओके, क्योंकि मैंने बताया ना ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, यानी कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। ठीक है। Also to spread awareness among parents, students and the school managements। और क्या हो सकता है इसका रीजन, कि एक तो वार्निंग है कि भाई जो छात्र हमारे यहाँ परीक्षा देने आ रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट देने आ रहे हैं, उन लोगों को ये पहले ही वार्निंग है कि भाई आप ये चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा अवेयरनेस, स्प्रेड टू स्प्रेड अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता फैलाना, स्प्रेड यानी फैलाना। क्या फैलाना है, जागरूकता किस चीज की, कि भाई बच्चे लोग कॉपी नहीं करें, नकल नहीं करें, उनको जानकारी हो जाए कि परीक्षा के दौरान हमें किन किन चीजों का, किन किन नियमों का पालन करना है। ओके, अब स्प्रेड किसके बीच में होगा, ये अवेयरनेस जागरूकता किसके बीच में होने वाली है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड द स्कूल मैनेजमेंट। इन सभी को जागरूक करने के लिए कि भाई आप लोग जो कैंडिडेट्स हैं उनके माता पिता भी ध्यान दें, इवन कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स भी ध्यान दें, और जिस स्कूल के द्वारा वे आ रहे हैं परीक्षा देने, वे भी ध्यान दें कि ये सब चीजें वो अपने बच्चों को समझा दें कि ऐसा नहीं करना है परीक्षा के दौरान, है ना। एंड टू प्रिवेंट कॉपिंग केसेस। कॉपी केस करने का मालूम है ना बच्चों, कॉपी करने वाले बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं है ढंग से, जिनका ध्यान नहीं रहता है, तो उनका ध्यान किस पर रहता है, नकल मारने पर। तो ये सब चीजें किस लिए की गई हैं, ताकि बच्चे कॉपी न कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी न्यूज आइटम नंबर 1, या फिर आप बोल सकते हो ए। नाउ लेट्स सी द सेकेंड न्यूज। See there, news item B. Ritika takes a break from acting। अब यहाँ पर नाम दिया है रितिका, टेक्स अ ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है क्या कर रही है वो, थोड़ा सा रिटायरमेंट, जैसे आप बोल सकते ब्रेक लेने, यानी आप देखते हो ना किसी चीज के बीच में क्या कहते हैं उसे, खंडित हो जाना, खंडित करना, या फिर एक जैसे आपकी रिसेस, रिसेस होती है, ब्रेक होता है, आपके कंटिन्यू 4 पीरियड होने के बाद में फिर रिसेस हो जाती है, और फिर बाकी के 4 पीरियड, तो एक ब्रेक दे देते हैं। ब्रेक यानी कि थोड़े समय का अंतराल दे देते हैं, है ना, जिससे कि और बाकी के 4 पीरियड पढ़ने में और आसानी से आप अच्छे से फ्रेश हो जाओ, मूड अच्छा बन जाए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेक का मतलब क्या है, निवृत्ति, यानी कि अपने आप को उस चीज से वो अलग कर रही है। कौन, रितिका। रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। कहां से ब्रेक ले रही है रितिका, एक्टिंग से। तो आप समझ जाओ एक्टिंग वर्ड कहां पर यूज होता है, कौन एक्टिंग करता है, एक्टिंग कौन करता है, यस, एक्टर और एक्ट्रेस, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि रितिका जो है एक एक्ट्रेस होगी तभी तो एक्टिंग से ब्रेक ले रही है। ब्रेक लेना यानी उसे छोड़ना, निवृत्ति लेना। ओके, यहाँ पर भी आप देखो बच्चों, यहाँ पर प्लेस का नाम दिया है। ये न्यूज आइटम आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ की है ये न्यूज आइटम, यस, मुंबई। और वहां पर उन्होंने मंथ और डेट भी डाला है, सितंबर 9। ओके, अब न्यूज आइटम्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें आपको आपको बता दूं सबसे पहले कि न्यूज में क्या रहता है। सबसे पहले हेडिंग डालनी पड़ती है, ओके, हेडलाइन रहती है, फिर टाइमलाइन रहती है, डेटलाइन रहती है। इस प्रकार से न्यूज लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज लिखा गया है, इसमें उन्होंने पहले तो हेडिंग दिया है, उसके बाद प्लेस दिया है, और फिर टाइम दिया है, सितंबर 9 का समय दिया है, बताया उन्होंने कि
इस समय की ये घटना है, सितंबर महीने के 9 तारीख की, उस समय का ये न्यूज है। ओके, हियर वी विल सी फर्स्ट व्हाट इज द न्यूज, देन वी विल discuss on this. Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. अब यहाँ पर देखो, ये 9 सितंबर की घटना या 9 सितंबर की न्यूज है। कहाँ से आई है ये न्यूज? मुंबई से। अब उसमें क्या बताया उन्होंने कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रितिका, बॉलीवुड आप जानते हो ये वर्ड, आप लोग भी मुंबई में ही रहते हो ना, तो बॉलीवुड किसे कहते हैं ये आपको मालूम है। ठीक है, आगे मैं और बताऊंगी इसके बारे में। तो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रितिका, जिसके बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि द मोस्ट हाईली पेड स्टार, अब क्या कहा जा रहा है उसके लिए कि वो सबसे अधिक अधिक पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब होता है पैसे, है ना, एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं, आपको पता है ना, एक्टर लोगों को पैसे मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हो मुंबई में अपने बॉलीवुड की पिक्चरें आप सभी देखते हो, सलमान भाई है ना, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, ये सब क्या है, ये हाईली पेड एक्टर है। हाईली पेड यानी कि ये एक पिक्चर में काम करने का सबसे अधिक पैसा लेने वाले एक्टर है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? सबसे ज्यादा पैसा इनको मिलता है और प्रोड्यूसर लोग देते भी हैं। क्यों देते होंगे? यस, क्योंकि उनकी पिक्चरें उतनी चलती हैं, पब्लिक उन्हें उतना पसंद करती है ना, तो उनकी पिक्चरों से बहुत कमाई होती है, तो इसीलिए वो उनको कहा जाता है मोस्ट हाईली पेड स्टार। ओके, वैसे ही इस न्यूज में रितिका को क्या है कि वो मोस्ट हाईली पेड स्टार है, माना जाता है कि वो बॉलीवुड की सबसे अधिक पारिश्रमिक लेने वाली, यस, कौन है, एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री है। ओके, इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ फैंस, अपने प्रशंसकों का वो दिल तोड़ रही हैं। किस प्रकार से तोड़ रही हैं? क्या अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने, जिसकी वजह से उनके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले लोग हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। ये न्यूज क्या है कि वो क्या कर रही हैं, एक्टिंग से ब्रेक ले रही है, यानी कि संन्यास ले रही है, मतलब इसके बाद वो कोई भी पिक्चर नहीं करेंगी। In an informal chat with journalist, here you can see journalist, journalist का मतलब होता है पत्रकार, यानी कि न्यूज में जो पत्रकार लोग अपना न्यूज रिपोर्ट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं जर्नलिस्ट। ओके, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie and next month। अब उन्होंने क्या घोषणा कर दी है, एन इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यानी कि ऐसे ही बात करते करते में उन्होंने क्या कह दिया, अनौपचारिक बातें से, मतलब आपको जैसे लेटर में हमने बताया ना फॉर्मल और इनफॉर्मल, अनौपचारिक यानी ऐसे ही हंसी मजाक या जनरल कोई बातें हो रही थी, और उन्हीं बातों में बोलते बोलते उन्होंने पत्रकारों से कह दिया कि अगले महीने से मैं, या ये जो मेरी बिग बजट फिल्म चल रही है अभी 8, ये अगले महीने तक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद से मैं कोई भी फिल्म नहीं करूंगी, यानी कि मैं फिल्मों के पास से अपना संन्यास, फिल्में करने से अपना संन्यास ले रही हूँ। ठीक है, यानी कि मैं छोड़ रही हूँ, ये बॉलीवुड छोड़ रही हूँ। She refused to give any reasons for her decision। अब रिफ्यूज करना यानी इनकार करनी है। अब जैसे अनौपचारिक बातें चल रही थी, पत्रकारों से उन्होंने बोल दिया कि भाई अगले महीने मेरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, बिग बजट पिक्चर चल रही है कौन सी, एंड वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से मैं पिक्चरों में काम करना
छोड़ दूंगी, ऐसा उन्होंने पत्रकारों से कहा। अब पत्रकार तो ठीक है भाई, पूछेंगे भाई क्या बात हुई, क्यों छोड़ रही हैं आप तो इतनी अच्छी अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं आपको, आप एकदम टॉप की हीरोइन है, फिर आप क्यों छोड़ रही हैं? बट शी रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन, लेकिन उन्होंने अपने इस निर्णय के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. अब ये बात तो उन्होंने किसी को बताई नहीं कि वह बॉलीवुड क्यों छोड़ना चाहती है, लेकिन उनके नजदीकी सूत्रों से, सोर्सेस क्लोज टू हर, यानी कि उनके नजदीकी सूत्रों से, यानी उनके साथ जो लोग ज्यादातर काम करते हैं, उनके क्लोज है, उनके द्वारा ये पता पड़ रहा है कि शी वॉन्ट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स। अब वो क्या करना चाहती हैं? राजनीति में आना चाहती हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रही हैं? एक्टिंग छोड़ रही हैं, यानी बॉलीवुड से संन्यास ले रही। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए इसके नीचे भी आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना? अब सबसे पहला प्रश्न है, गेस द मीनिंग ऑफ मोस्ट हाईली पेड, रिवेल्ड और साइन फिल्म्स। इनके बारे में हमें क्या करना है? इसके मीनिंग्स बताने हैं। यू कैन सी देयर आंसर्स। मोस्ट हाईली पेड, द एक्टर और एक्ट्रेस हु गेट्स द हाईएस्ट अमाउंट टू एक्टिंग इन एवरी फिल्म। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, दे आर गेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट। सेकेंड, रिवेल्ड। रिवेल्ड का मतलब होता है मेड समथिंग नोन टू समबडी, किसी के बारे में कुछ बताना, प्रकट करना। प्रकट करना, रिवेल्ड का मतलब होता है प्रकट करना, व्यक्त करना, बताना। ठीक है। थर्ड, साइन फिल्म्स, टू साइन अ लीगल अग्रीमेंट विद द प्रोड्यूसर फॉर एक्टिंग इन द फिल्म्स। साइन फिल्म करने का मतलब ऐसे आप समझ ही गए हो बच्चे कि किसी फिल्म को साइन करना, लेकिन ऐसे ओरल बोल के नहीं होता है, उसके लिए लीगल अग्रीमेंट किया जाता है कि भाई आप हमारे पिक्चर में ये पारिश्रमिक के ऊपर काम करोगी, ऐसा है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करना पड़ता है, उसे कहते हैं फिल्म साइन करना, साइन फिल्म्स। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज आइटम। यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? यस, बॉलीवुड। और समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड, ऐसा वर्ड एक यूज किया गया है। शॉर्ट मीन्स इतनी बड़ी मीनिंग के लिए एक वर्ड वन वर्ड आंसर जो बोल सकते हो आप इसको, है ना? तो एक ऐसी चीज, कोई चीज जिसके ऊपर अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है, किसी चीज को करने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है, ये मीनिंग है इसकी, यानी कि ये इसका सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, है ना? इसकी मीनिंग मतलब मालूम पड़ रही है। तो ऐसा कौन सा वर्ड इस न्यूज आइटम में आया है जिससे कि हमें ये पता पड़ रहा है कि किसी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है? तो वो वर्ड है बिग बजट मूवी। ठीक है। थर्ड वन, गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी। अब उसने बोला है कि बिग बजट मूवी यानी बहुत ही बड़े बजट की, बजट यानी कि जिसमें पैसा यूज हो रहा है। अभी मैंने ऊपर मीनिंग दिया है, देखो। तो ऐसा क्यों कहा गया कि एंट एक बहुत ही बड़े बजट की फिल्म हो सकती है? क्यों ऐसा कहा गया? तो इस गेस करना है, यानी कि इसका अनुमान लगाना है। ये देखिए, इट मे बी, ये आंसर हो सकता है इसका, यानी कि कास्ट ऑफ द मूवी मस्ट बी वेरी फेमस स्टार्स। कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट यानी कि उस फिल्म में काम करने वाले जितने भी अभिनेता या अभिनेत्री होंगे, हो सकता है वे बहुत फेमस स्टार्स होंगे। और जैसा कि आपको पता है, यदि फेमस स्टार है तो उनकी यस पेमेंट भी हाई रहती है, और हाई पेमेंट होगी तो नेचुरल है पिक्चर बनाने का बजट भी हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना?
ये एक रीजन हो सकता है। या देयर फीस मस्ट बी वेरी हाई, उनका फीस बहुत हाई होगा, ये एक रीजन है। एक्सपेंसेस ऑन टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, हो सकता है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो उस पिक्चर को बनाने में, जो कि बाहर की हो सकती है, विदेशी हो सकती है, उसमें पैसा ज्यादा लग सकता है। जैसे अभी आपने एक पिक्चर देखी है बाहुबली, है ना, कितना भव्य सेट बनाए गए थे, इतनी बड़ी बड़ी, कितने मतलब, हाँ, आप देख सकते हो कि वो पिक्चर बनाने में नेचुरल है, बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ होगा। तो वैसे ही जैसे बाहुबली पिक्चर देखी आपने, वो एक रोबोट भी देखी होगी, है ना, तो वो सारी मूवीज कैसी थी, हाई बजट। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एक्टर्स काम कर रहे थे, ये जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, वो एक्सपेंसिव थे, ज्यादा पैसे वाले थे, है ना, उनके ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ था। इसलिए जब पिक्चर बनाने में ज्यादा खर्च हो रहा है तो नेचुरल है उसे कहा जाएगा बिग बजट मूवी। ठीक है। और क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव फैबुलस लोकेशंस मस्ट हैव कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैवीली। अब लोकेशंस, फैबुलस लोकेशंस यानी कि बहुत ही अच्छी, मतलब जहां पर जाकर उन्होंने उस पिक्चर को शूट किया होगा, वो स्थान जो है वहां पर इतने सारे मेंबर्स को लेके जाना, एक्टर एक्ट्रेस को लेके जाना, खाली एक्टर एक्ट्रेस थोड़ी एक्टिंग करें, कैमरा मैन है, लाइट मैन है, स्पॉट बॉय है, तो हर एक का पैसा प्रोड्यूसर को ही उठाना पड़ता है ना। तो इसके लिए हो सकता है कि इस वजह से भी वो जो है आंट मूवी क्या हो गई होगी, बिग बजट मूवी बन गई होगी, क्योंकि इन सब चीजों की लागत या इन सब चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो इसीलिए उसे क्या कहा गया होगा, क्या कहा गया है, बिग बजट मूवी। ठीक है। फोर्थ वन, कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर रितिका's डिसीजन? क्या तुम रितिका के इस डिसीजन के लिए कोई और रीजन सोच सकते हो? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो राजनीति में जाना चाहती है, लेकिन हो सकता है शी मस्ट बी टायर्ड ऑफ एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है वो एक्टिंग करते करते थक गई होगी और अभी आराम करना चाहती होंगी, इसलिए चाहती होंगी कि मैं एक्टिंग से क्या करूं, रिटायरमेंट ले लूं। ओके। या फिर शी माइट बी चूजिंग सम डिफरेंट करियर और बिजनेस, या फिर हो सकता है वो चाहती हो कि एक्टिंग छोड़ के मैं बिजनेस में हाथ आजमाऊं, या फिर करियर जो है पॉलिटिकल देखूं, पॉलिटिक्स में जाऊं, वो कुछ और सोच रही होंगी करने का। एक्टिंग कर करके वो थक गई होंगी, तो सोच रही होंगी कि अभी मैंने बहुत कमा लिया, तो कुछ और एक्टिंग, कुछ और कार्य कर लूं मैं, या तो बिजनेस कोई कर लूं, या तो कोई और करियर चूज कर लूं। She must have thought of retiring when she was at the top. अब उसने सोचा होगा, पहले ही सोच के रखा होगा कि जब मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगी तो एक बार एक समय आने के बाद मैं अपने आप रिटायरमेंट ले लूंगी, है ना। जैसे अभी आपने देखा ना धोनी जी, उन्होंने भी अपना रिटायरमेंट ले लिया, एकदम टॉप पे पहुंच गए, और फिर उसके बाद तब तक के वे कंटिन्यू मेहनत करते रहे, है ना, और वर्ल्ड फेमस हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका नाम है। और फिर उन्होंने एक सर्टेन टाइम आने के बाद में क्या किया, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, है ना। नाउ ये भी रीजन हो सकता है ऐसा रितिका के डिसीजन के पीछे। या फिर शी माइट बी गेटिंग मैरिड, हो सकता है वो शादी कर रही हो। अब आप लोग देखते हो ना, हीरोइन एक समय आने के बाद में फिर शादी कर लेती कि भाई अब ठीक है, सब चीजें फेमस हो गया, पॉपुलैरिटी मिल गई, पैसे हो गए, सब अच्छा है, सेट हो गए एकदम से, तो अब क्या करना चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है ये रीजन, तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों। नाउ द फिफ्थ वन क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी रितिका's रिएक्शन टू दिस न्यूज? अब जब उन्होंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया होगा, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी? तो रितिका विल रिफ्यूज टू गिव एनी रीजन फॉर हर डिसीजन और शी विल नॉट मेक एनी कमेंट। आप देखते हो ना, पॉलिटिकल लोग भी है या कोई कोई भी है, अगर उन्हें इस बारे में, अपने बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, या वो अपना रीजन नहीं बताना चाहते कि हम क्यों छोड़ रहे हैं ये काम,
क्यों मैं अलग होना चाहती हूँ, क्यों मैं संन्यास लेना चाहती हूँ, तो हो सकता है वो ये बोल दे कि नहीं भाई ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो अपने कोई भी अलग रीजन भी दे सकती है अपने मन से, या फिर शी विल से नो कमेंट्स, मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी या इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। और शी माइट कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टू क्लियर द थिंग्स। हो सकता है मतलब इस न्यूज को सुनकर उनका क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, उनकी प्रतिक्रिया हो सकती है या तो वे इसको डिनाई कर दें यानी इनकार कर दें कि नहीं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ये मेरा अपना डिसीजन है। या फिर हो सकता है वो बोले कि ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बताए कि भाई मैं क्यों फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, अब मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। दोनों चीजें हो सकती है, दोनों तीनों चीजें हो सकती है। इसीलिए दिस इज अप टू हर, ये उनके ऊपर है कि उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका पेज नंबर 70, न्यूज आइटम नंबर ए एंड बी। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को जो मैंने आपको दिए हैं, न्यूज आइटम्स को भी लिखना है। पहले किताब से देखकर न्यूज आइटम लिखोगे, उसके बाद उसके नीचे के प्रश्न और उत्तर। ठीक है, ये दोनों न्यूज आइटम्स आप लिख कर रखोगे, उसके बाद उनके प्रश्नोत्तर भी उनके नीचे लिखोगे। समझ में आ गया? ओके, और फिर मिलते हैं बाकी के बचे हुए और दो न्यूज आइटम्स के साथ, सी और डी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।